नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इस पीडीएफ बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 70 से आगे करेंगे। पहला सवाल देखते हैं, अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो है वो आकाश काला दिखाई देता है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो खगोलीय दूरी मापने का एक मात्रक है। हीटर का तार किसका बना होता है, तो हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। अगला सवाल है, परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है सूर्य की ऊर्जा में। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है, तो ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है, तो आकाश का नीला रंग जो है वो प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण होता है। एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, तो डिस्टिकार यानी कि रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। पानी से भरी बाल्टी को छड़ी को डालने पर, पानी से भरी बाल्टी में जब आप छड़ी को डालेंगे तो टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देता है। और बाल्टी में नीचे पेनी पर रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, तो ये सब प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का। मानव निर्मित है, तो पोलोनियम जो है वो मानव निर्मित प्रथम तत्व है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है, तो सीसा। बादल किस कारण से हवा में तैरता है, तो श्यानता यानी कि विस्कोसिटी तथा कम घनत्व के कारण। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। लिफाफे पर गोंद लगा डाक किस बल के कारण चिपकता है, यानी कि लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट जो होता है वो किस बल के कारण चिपकता है, तो असंजक बल के कारण। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है। अगला हम लोग मॉडल सेट नंबर देखेंगे। मॉडल सेट नंबर है 71 71। कह रहा है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग करके पनडुब्बी के अंदर से जो है वो बाहर की वस्तुओं को देखा जाता है। 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, तो 10 के पावर 5 डायन। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी लीवर कौन होता है, तो कैंची, पिलास, कील उखाड़ने के मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सब जो है वो प्रथम उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है। अगला है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है, तो सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, द्वितीय श्रेणी का। ये सब कैसे है, तो जिसका मतलब जो है ना, काटने का औजार बीच में रहता है और धरने का ऊपर और नीचे रहता है। और प्रथम श्रेणी में जो कैंची है उसको हम लोग किनारे पर धरते हैं और पीछे से ये काटते चलता है। ठीक है। अगला है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, तो चिमटा हो गया, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, ये सब क्या है, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो डायनेमो। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो सोलर सेल। सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, तो पिंड का भार बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, तो घट जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही क्यों रिस जाती है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण स्याही रिसने लगती है। अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है यानी अंदर धंसा हुआ होता है। जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। अगला मॉडल सेट नंबर देखते हैं 72। कह रहा है कि ध्वनि कौन सी तरंगे है, तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगे है। झूलने वाली
लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए, झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी वाली लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल जो होगा वो घट जाएगा। गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं? तो अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली श्रव्य को क्या कहते हैं? तो श्रव्य तरंगे कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को क्या कहते हैं? तो प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। प्राश्रव्य तरंगे कौन कौन सुन सकता है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। समुद्र पिछले क्लास में ये हम बताए थे। समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गाठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो एक मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती, ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो पिंड का भार इस स्थिति में शून्य हो जाएगा। जब बर्फ पानी में तैरता है तो आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो होता है वो पानी के ऊपर रहता है। एक्स किरणें की खोज किसने की? तो रॉयजन ने। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की? तो रिटर ने। और किरणों की खोज किसने की? तो हर्शोल ने। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, आगे का जो मॉडल है उसको हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।